IQ में क्वेश्चन कर रहे हैं 1994 काइनेमेटिक्स का। चलिए इसमें क्या बोला है कि सपोज एक कार है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कार ही बना लेते हैं ना। सपोज एक कार है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी है 0 और एक्सेलेरेशन दिया हुआ है अल्फा, ठीक है। ये कुछ समय तक एक्सेलरेट होती है t1 टाइम तक और वेलोसिटी होती है सपोज v। उसके बाद ये डी एक्सेलरेट हो रही है और फाइनल वेलोसिटी v डैश हो जा रही है 0। तो इस टाइम को अपन ले लेते हैं t2, ठीक है। तो सपोज यहाँ अल्फा से एक्सेलरेट हो रही थी और यहाँ बीटा से डी एक्सेलरेट हो रही है। तो हमको बताना है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इस जर्नी की क्या है। तो सपोज यही वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि 0 से v तक एक्सेलरेट और v के बाद डी एक्सेलरेट होकर वापस से 0। क्लियर है? चलिए, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेट, यहाँ ब्रेक अप्लाई और यहाँ जाके 0। तो हमको यही मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम एक दो इक्वेशन है हमारे पास। हमारे पास क्या गिवन है कि टोटल टाइम जो जर्नी का है वो t है और आंसर भी t के फॉर्मेट में। तो सपोज हम पहला पार्ट लेते हैं, तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u प्लस अल्फा t1। u तो 0 है तो v इज इक्वल टू अल्फा t1। तो t1 इज इक्वल टू कितना आ गया v बाई अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 इज इक्वल टू v माइनस बीटा t2। बीटा t2 माइनस में क्यों लिया हमने, क्योंकि डी एक्सलरेशन है। तो माइनस v माइनस बीटा t2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v बाई बीटा इज इक्वल टू t2। क्लियर है? अब देखिए हमको पता है कि भाई साहब t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t है, ठीक है। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t है। तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, देखो आंसर क्या आएगा। देखिए हम ऊपर ही इसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू v बाई अल्फा और v बाई बीटा। ये हो जाएगा t, ये आ जाएगा v कॉमन, ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा अल्फा बीटा t डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आंसर क्या आया हमारे पास, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए